नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे दोस्त, और एकदम जो है ज़बरदस्त होंगे प्यारे दोस्तों। और पढ़ाई लिखाई आप लोग की जो है बेहतर चल रही होगी दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है हम लोग का जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब बहुत ही कम हम लोग के पास टाइम है प्यारे दोस्तों, जो है लगभग कुल मिला के जो है कि 1 महीने के आसपास जो है प्यारे दोस्त जो है टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइम पे यही जो है टाइम जो है आपका वो प्यारे दोस्त जो है सिलेक्शन दिलाएगा और सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा दोस्तों। इसी में आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा प्यारे दोस्तों मेहनत करने की ज़रूरत है प्यारे दोस्त। तो आइए हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म पे जो है, आपको पता है कि मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है दोस्त कि दरोगा सीरीज का जो है हम लोग जो है अपना जो है प्रीवियस ईयर 2021 और 2017 का जो है हम लोग चालू किए हैं दोस्तों जो है, और उसमें जो है पार्टनरशिप प्यारे दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो है इसके पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा अनुपात और समानुपात। आज जो है हम लोग का जो है पहली क्लास है दोस्तों जो है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। तो इसमें जो है केवल कुल मिला के दोस्तों जो है एक फार्मूला है प्यारे दोस्तों, केवल एक फार्मूला है दोस्तों। इसमें केवल एक फार्मूला है पार्टनरशिप पे जो है, एक फार्मूले पे जो है पूरा जो है आपका ये भागीदारी यानी साझेदारी जो है पूरा एंड है, पूरा समाप्त है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग बात कर लेते हैं वो फार्मूला कौन सा है, जरा उस फार्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। देखिए जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि अगर पूंजी, ये क्या दिया है दोस्तों जो है पूंजी में है अगर हम समय का गुणा कर देते हैं दोस्त, तो ये किसके बराबर निकलता है? ये जो है लाभ के बराबर निकलता है। ये जो है लाभ के बराबर निकलता है प्यारे दोस्तों। अगर हम पूंजी में जो है समय का गुणा कर देते हैं तो ये लाभ के बराबर निकलता है प्यारे दोस्तों जो है। पूंजी में जो है समय का गुणा कर देते हैं तो लाभ के बराबर निकलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखते हैं जो है केवल एक ही फार्मूला इसमें है, जो है केवल एक ही फार्मूला है दोस्तों जो है। यानी कहते हैं कि अगर हम इसको इंग्लिश में करते हैं दोस्तों, ये इन्वेस्ट यानी इन्वेस्ट इनटू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकलेगा प्यारे दोस्तों जो है, ये निकलेगा प्यारे दोस्तों जो है प्रॉफिट। ये क्या निकलेगा दोस्तों जो है प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम इन्वेस्ट में जो है टाइम का मल्टीप्लाई कर दे प्यारे दोस्तों तो क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट निकलेगा दोस्त। केवल इसमें जो है एक फार्मूला है दोस्तों, यही केवल यही फार्मूला लगेगा आपका पूरे जो है पार्टनरशिप और भागीदारी में जो है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है प्यारे दोस्त कि मानो नरेश और गणेश, यानी बोला है दोस्तों कि मानो को हमने जो है m से मान लिया, नरेश को हमने n से मान लिया और गणेश को हमने जो है g से मान लिया। एक साझेदारी शुरू करते हैं। मानो पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है। मानो जो है प्यारे दोस्तों जो है पूरी पूंजी का कितना प्यारे दोस्तों 1/3 योगदान करता है, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना मानो और गणेश मिलकर करते हैं, जितना मानो और गणेश मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 99,000 रुपए है तो गणेश को कितना लाभ प्राप्त होगा? ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बोला है कि गणेश को कितना लाभ प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो देखते हैं जो है, आइए जो है इसको सबसे शॉर्ट वे में हम लोग बताते हैं। तो बोल रहा है कि मानव पूरी पूंजी का 1/3 लेता है प्यारे दोस्तों, यानी जो मानव ले रहा है ये प्यारे दोस्तों, जो मानव है वो पूरी पूंजी का कितना ले रहा है प्यारे दोस्तों 1/3 ले रहा है, 1/3 योगदान कर रहा है। तो 1/3 योगदान कर रहा है तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कुल पूंजी हम कितना मान लेते हैं प्यारे दोस्त, कुल पूंजी हम जो है मान लेते हैं दोस्तों जो है इसी का मल्टीपल मान लेते हैं 3, और 3 का मल्टीपल जो है आपका 6 मान लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो कुल पूंजी आप 3 ही मान लीजिए प्यारे दोस्तों जो है, कुल पूंजी जो है 3 मान लीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हमने कहा कि कुल पूंजी जो है प्यारे दोस्तों जो है कितना मान लेते हैं दोस्तों जो है, ये मान लेते हैं 3 है। कुल पूंजी कितना है प्यारे दोस्तों जो है 3 है। तो अब देखिए जो है मानो जो है कुल पूंजी का 1/3, तो 3 का 1/3 निकालेंगे दोस्तों जो है, तो 3 का 1/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी मानव कितना है प्यारे दोस्तों 1 पा रहा है। ठीक है दोस्तों जो है एक पूंजी मानव जो है 1 रुपए जो है यानी 1 रेशियो में योगदान कर रहा है। ठीक है दोस्त, अब क्या बोल रहा है, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना मानव और गणेश करते हैं, जबकि नरेश जो है उतना ही योगदान करता है जितना मानव और प्लस क्या करते हैं जो है गणेश मिलके करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्त अगर आपको ये पता है
कि मानो जो है अगर 3 में से हमने पूरा कुल 3 माना है दोस्तों, तो 3 में से एक मानव जो है निवेश कर चुका है, यानी अब कहते हैं नरेश और गणेश मिलके जो है, यानी नरेश प्लस क्या हो जाएगा गणेश मिलके जो है दोस्तों, अगर 3 में से एक ये निवेश कर चुका है तो दोनों मिलके जो है प्यारे दोस्तों 2 निवेश करेंगे, यानी 2 ये निवेश करेंगे प्यारे दोस्तों। तो अब हमारा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं कि देखिए अब बोला है कि जब नरेश उतना ही योगदान करता है जितना मानव और गणेश करते हैं, इतना मानव और गणेश करते हैं प्यारे दोस्तों जो है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो आइए देखिए नरेश का निकालते हैं, यानी नरेश जो है, अब देखिए मानव का कितना है प्यारे दोस्तों, 1 है, मानव का कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए आप, 1 रखेंगे दोस्तों जो है, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो आपको पता है कि ये जी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर क्या निकलेगा दोस्तों जो है 1 बचेगा। क्या बचेगा प्यारे दोस्तों 1, यानी 2 इक्वेशन हो गया प्यारे दोस्तों, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब क्या बोला है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 99,000 रुपए है, तो गणेश को कितना लाभ प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों। तो गणेश को कितना लाभ प्राप्त होगा, तो मानो जो है एक रेशियो में निवेश कर रहा है, अब हमको जो है नरेश का रेशियो निकाल लेना है और गणेश का रेशियो निकाल लेना है। तो प्यारे दोस्तों आप हमेशा से हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों जो है, जब एक वैल्यू जो है प्लस में हो और एक वैल्यू प्यारे दोस्तों माइनस में हो, और उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों यहाँ भी नंबर n यहाँ सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी सेम होना, जो यहाँ लिखा होगा अल्फाबेट या वर्ड शब्द की बात करते हैं वही यहाँ पे होना चाहिए, और जो यहाँ पे लिखा हो वही यहाँ पे होना चाहिए। तो प्लस माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों जो है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, जब प्लस माइनस कर देंगे प्यारे दोस्तों, तो इस हिसाब से जो है, जब ऐसा आपके पास इक्वेशन हमेशा दिया हो 1 प्लस 1 माइनस और यहाँ सेम और यहाँ सेम, तो दोस्तों जो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, यानी इस वाली वैल्यू का मान निकालने के लिए प्यारे दोस्तों जो है, यानी पहले वाली वैल्यू का मान निकालने के लिए दोस्त जो है हम क्या करते हैं, यानी n का मान निकालने के लिए जो है दोनों को ऐड करके 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3 हो जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो यानी n का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3/2 हो जाएगा। और g का मान निकालने के लिए प्यारे दोस्तों दोनों को माइनस करके 2 - 1 यानी 1 कितना 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी n कितना निवेश कर रहा है 3/2 कर रहा है प्यारे दोस्त। उसके बाद जो है ये कितना कर रहा है 1/2 निवेश कर रहा है प्यारे दोस्तों। अब हम बात मानते हैं ये निवेश कर रहे हैं तो ये इनका अनुपात है प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको ये पता है दोस्त जो है कि अनुपात जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, इसको हटा देते हैं प्यारे दोस्तों, यानी एलसीएम ले लेते हैं 2 ही आएगा, तो यहाँ 2 का गुना कर देते हैं दोस्तों, बराबर कर जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों जो है ये 2 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के 2 3 और 1 हो जाएगा, यानी इनका अनुपात जो है हो जाएगा 2 3 और अनुपात कितना हो जाएगा निवेश का प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आपको पता है जो है कि पूंजी गुणित समय बराबर क्या होता है लाभ होता है। तो पूंजी का अनुपात आया 2:3:1 हो गया दोस्त, ठीक है। और उसके बाद जो है समय कितना है दोस्तों, समय तीनों में बराबर है। यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीना यहाँ 12 महीना यहाँ 12 महीना यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात में है तो 12 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, तो कुल लाभ हमारा कितना हो रहा है, बराबर लाभ कितना हो रहा है 99,000 हो रहा है। तो मतलब आगे कहने का तात्पर्य दोस्त यही है, यानी 3 2 5 और 1 6, यानी 6 का मान ही कितना दिया है दोस्तों जो है 99,000 दिया है। कितना दिया है दोस्तों जो है 99,000 दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 99,000 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे दोस्त, 6 हो जाएगा। तो अब उसके बाद जो है क्या पूछा है, तो गणेश को कितना लाभ प्राप्त होगा, तो गणेश का हिस्सा बता दीजिए, गणेश कितना है 1 है, यानी 1 का मान पूछा है प्यारे दोस्त। जब सॉल्व कर लेंगे देखिए 6 का 6 3 हो गया आपका, और 6 छांगे 36 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 6 5 30 हो जाएगा, और डबल 0 हो गया, यानी 16,500 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों जो है इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों ये लाभ में जो है गणेश को जो है इतना हिस्सा मिलेगा प्यारे दोस्तों 16,500 रुपए। 16,500 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही लाजवाब बहुत आसान तरीका से मैंने इसको बता दिया है, ठीक है दोस्त। आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अपना 2 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं।
बोला है कि अभी ने 32,000 से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बोला है दोस्तों अभी है और कौन सा अभी को हमने ए से मान लिया और क्या है बुबलान है, बुबलान को हमने जो है बी से मान लिया प्यारे दोस्तों। बोल रहा है कि अभी ने जो है 32,000 रुपए से, यानी अभी जो है कितना निवेश कर रहा है दोस्तों, जो है 32,000 रुपए निवेश कर रहा है, शुरू किया और बाद में बुबलान जो है 48,000 के साथ जो है, ये 48,000 के साथ जो है दोस्तों जो है उसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी उसके साथ जो है जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप में क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों, बांटा जाता है, तो बुबलान जो है कितने महीने बाद जुड़ा है, बुबलान जो है कितने महीने बाद जुड़ा है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग इनका अनुपात निकालते हैं तो आपको पता है कि यानी पूंजी गुणित समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है दोस्त। ये पूंजी है और समय हमें नहीं पता है, समय मतलब 1 साल बोला है, यानी जो ये 32,000 दोस्तों जो है ये क्या है आपका 32,000 गुणते कितना हो जाएगा 12, ये 1 साल के लिए लगाया होगा प्यारे दोस्तों। और उसके बाद ये बोला है इसका टाइम पूछा है, यानी 48,000 गुणते हमने मान लिया प्यारे दोस्तों ये यक्ष समय के लिए लगाया होगा। कितने समय के लिए प्यारे दोस्तों जो है यक्ष टाइम के लिए लगाया होगा, ये हमने मान लिया जो है यक्ष यानी एन टाइम के लिए लगाया होगा दोस्तों। अब समय और उसका पूंजी गुणित समय यही क्या होता है दोस्तों, लाभ के बराबर होता है। तो लाभ आपस में क्या होता है, बराबर हो रहा है दोस्तों। इस लाभ जो है समान रूप से वितरित किया जाता है, मतलब जितना लाभ में इसको हिस्सा मिलता है प्यारे दोस्त उतना ही लाभ में इसको हिस्सा मिलता है दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का 12, 12 चौके 48 हो गया, 4 का 4 8 32 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि 8/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है अब यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी x इज टू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला है जो है, यानी जो है अब बोल रहा है दोस्तों जो है कि जो बुबलान था जो है वो 8 महीने के लिए जुड़ा था प्यारे दोस्तों। कितने महीने के लिए हमने बोला, हमने माना था कि यानी n महीने के लिए जुड़ रहा है, मान लीजिए। तो प्यारे दोस्तों कितने महीने के लिए जुड़ा, n का मान 8 हो गया, तो 8 महीने के लिए प्यारे दोस्तों जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो बुबलान जो है कितने महीने बाद जुड़ा हुआ है दोस्तों। जब 8 महीने तक वो काम किया है 1 साल में, तो कितने महीने बाद जुड़ा दोस्तों जो है 12 - 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 महीने के बाद जुड़ा है प्यारे दोस्तों। तो बता अगर हम कितने महीने बाद निकालेंगे तो 12 - 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 महीने के बाद जो है जुड़ा होगा आपका, 4 मंथ के बाद जो है प्यारे दोस्तों जुड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को जो है ये बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर जो है 3 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोला है श्रुति, संदीप और अमित। दोस्तों जो है श्रुति है, ये क्या है आपका श्रुति है, ये कौन है, ये श्रुति हो गई प्यारे दोस्तों, और ये जो है आपका संदीप हो गया प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद ये कौन हो गया आपका जो है दोस्तों, ये अमित हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी श्रुति हो गई, संदीप हो गया और अमित हो गया। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि श्रुति, संदीप और अमित साझेदारी करते हैं। श्रुति जो है पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है, मतलब पहले ही जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। श्रुति जो है बोला है पूरी पूंजी का जो है 1/3 योगदान देती है, जबकि संदीप जो है, जबकि क्या बोला है दोस्तों जो है यहाँ देखिएगा, जबकि जो है संदीप, जबकि संदीप जो है प्यारे दोस्तों जो है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना कि श्रुति और अमित जो है मिलकर देते हैं। जितना श्रुति, जितना क्या है दोस्तों जो है श्रुति, जितना श्रुति और अमित जो है मिलकर देते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतना योगदान में देता है। यदि वर्ष के अंत में जो है 1,20,000 रुपए है, लाभ के अंत यानी वर्ष के अंत में लाभ जो है प्यारे दोस्तों 1,20,000 रुपए मिल रहा है, तो अमित को जो है कितना लाभ प्राप्त होगा दोस्तों जो है, तो अमित को जो है कितना लाभ मिलेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है प्यारे दोस्त। यहाँ पे जो बात किया है इन्होंने, बोला है श्रुति जो है पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है, यानी श्रुति जो है कितना दे रही है प्यारे दोस्तों जो है, ये श्रुति जो है यानी जो श्रुति है दोस्तों जो है ये 1/3 योगदान दे रहे हैं पूरी पूंजी का। तो प्यारे दोस्तों जो है पूरी पूंजी हमने मान लिया इसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल जो है हमने मान लिया 6, यानी पूरी पूंजी कितनी हो गई प्यारे दोस्तों जो है
पूरी पूंजी जो है हमने मान लिया प्यारे दोस्तों कितनी हो गई आपकी जो है ये जो है 6 मान लिया हमने दोस्तों, ठीक है। पूरी पूंजी हमने प्यारे दोस्तों जो है 6 मान लिया। अब बोल रहा है श्रुति जो है पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है। तो प्यारे दोस्तों अगर 6 का 1/3 निकालेंगे दोस्तों, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी ये 2 कर रही है प्यारे दोस्तों। श्रुति जो है कुल पूंजी में जो है यानी 6 में जो है 2 का योगदान कर रही है प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब शेष कितना पूंजी बची हुई है प्यारे दोस्तों, 4 बची हुई है। तो 4 बची हुई है तो 4 जो है मिलके संदीप, और कौन है प्यारे दोस्तों जो है संदीप, और उसके बाद प्लस कौन है अमित जो है, ये दोनों जो है प्यारे दोस्तों मिल के जो है ये 4 जो है 4 पूंजी जो है क्या करेंगे प्यारे दोस्त, योगदान करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप, यानी ये पहला इक्वेशन हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम दूसरा इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए संदीप जो है श्रुति और अमित के बराबर जो है आपका, दोनों को मिला के जो है उसके बराबर जो है राशि क्या कर रहा है, योगदान कर रहा है दोस्तों। तो अब ये बताइए श्रुति का हमें पता है क्या है प्यारे दोस्त, श्रुति जो है 2 है। अगर हम यहाँ 2 रख देंगे, श्रुति के प्लेस पे हमने कितना रख दिया 2 है दोस्तों। संदीप और अमित इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। अमित इधर आ जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है यानी संदीप है और उसके बाद माइनस अमित है दोस्तों जो है, ये अमित है, ये दोनों मिलके जो है प्यारे दोस्तों यहाँ बचा 2, 2 करेंगे, ठीक है दोस्तों, माइनस करके, या तो दूसरा इक्वेशन हो गया प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आपको पता है मैंने बताया था प्यारे दोस्तों जो है कि आपको बेहतर ये समझ आपको समझाया था मैंने दोस्त जो है कि दोस्त जब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था यहाँ प्लस होना चाहिए यहाँ माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस है प्यारे दोस्त है जो है। अब यहाँ मतलब कि वैल्यू होना चाहिए या फिर यहाँ अक्षर होना चाहिए या फिर वर्ड जो होता है। अगर यहाँ संदीप है तो यहाँ भी संदीप है, यहाँ अमित है तो यहाँ भी अमित है। तो दोस्तों प्यारे दोस्त अगर इस टाइप का जब इक्वेशन दे दिया है तो पहला जो है मान निकालने के लिए, जो पहले वाले इक्वेशन का मान निकालने के लिए प्यारे दोस्तों, संदीप का जो है अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, संदीप का मान निकालने के लिए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के जो है आधा कर देते हैं हमेशा। 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा। संदीप जो है प्यारे दोस्तों कितना हो गया 3 रेशियो में कर रहा है, यानी 3 रेशियो में जो है उसको जो है क्या कर रहा है दोस्तों, जो है योगदान कर रहा है राशि को। और जब हम ये वाला बाद वाला निकालते हैं दोस्तों, जैसे बाद वाला क्या है दोस्तों, अमित का निकालेंगे दोस्तों, जब अमित का निकालेंगे प्यारे दोस्त हम माइनस करके जो है आधा कर देते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे 1 हो जाएगा। मतलब अमित कितना कर रहा है प्यारे दोस्तों 1 कर रहा है। ये अनुपात हो गया दोस्तों इनका जो है आपका, ये अनुपात योगदान का हो गया है प्यारे दोस्त। अब क्या बोला है, बोला है कि यदि वर्ष के अंत में जो है 1,20,000 रुपए जो है लाभ के रूप में अर्जित किया जाता है तो अमित को कितना लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों जो है बोला है कि अमित को कितना लाभ प्राप्त होगा दोस्त। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो प्यारे दोस्तों जो है आपको पता है कि जब पूंजी में जो है हम समय का यानी इन्वेस्ट में जब हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों। यानी हमारे पास टाइम कितना है, टाइम 1 साल है प्यारे दोस्तों, और टाइम 1 साल जो है तीनों के लिए बराबर है। तो मैंने बताया है प्यारे दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आया हो तो अगर 1 साल बराबर है तो अगर हम गुणते जो है 12 का गुना कर दिया यानी 12 महीने का इसमें भी, 12 महीने का इसमें भी, 12 महीने का इसमें भी। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि जब वैल्यू अनुपात में है तो ये 12 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएगा, इसीलिए जो है मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है जब बराबर दिया हो दोस्तों, ठीक है। तो अब हम कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इन्हीं का मल्टीप्लाई का योग का जो है ये लाभ में बट जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब है दोस्तों कि कुल लाभ कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों, जो है कुल लाभ कितना है 6 है, और यहाँ कुल लाभ कितना दिया है जो है 1,20,000 दिया है। तो प्यारे दोस्तों जो 1 लाख जो है ये जो 20,000 रुपए है प्यारे दोस्तों जो है ये कितने का मान दिया है दोस्तों, जो है 6 का मान दिया है। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो अमित को कितना लाभ में, अमित को जो है लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा। अमित का एक मिल रहा है तो 1 का मान पूछा है, 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 दूनी 12 यानी कुल मिला के जो है 6 दूनी 12 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, जो है 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों जो है, यानी कुल मिला के जो है आपका जो है 20,000 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है ये 20,000 रुपए जो है दोस्त क्या हो जाएगा आपका, जो है अमित का जो है लाभ में हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला है प्यारे दोस्तों, 20,000 जो है लाभ में हिस्सा हो जाएगा उसका, ठीक है दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जो है अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों
आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बात कर लेते हैं 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं दोस्त। बोला क्या है कि तीन व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं 1 वर्ष बाद। क्या बोला है दोस्तों जो है कि तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति को हमने मान लिया जो है व्यक्ति कौन से है प्यारे दोस्तों जो है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति जो है सी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, हमने मान लिया है जो है, यानी ये जो है 5 अनुपाते जो है और ये 4 अनुपाते जो है और ये जो है 8 अनुपाते में जो है आपके ये निवेश करके जो है एक साझेदारी जो है करते हैं। ठीक है दोस्त, बोला है कि 1 वर्ष बाद ये जो है 1 वर्ष बाद ये जो है 5500 रुपए और निवेश कर देता है, 5500 रुपए और निवेश कर देता है तथा बी जो है 4300 रुपए निकाल लेता है तथा बी जो है 4300 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात जो है, अब निवेश का अनुपात कितना हो जाता है प्यारे दोस्तों जो है 7:5:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में ए में कितना निवेश किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि प्रारंभ में जो है ए ने जो है कितना निवेश किया था दोस्तों, ए ने कितना निवेश किया था, यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है ये जो है अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो है अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जो है मैं बहुत आसान तरीके में बताऊंगा प्यारे दोस्तों। हमने मान लिया जो है ये अनुपात है, मतलब कि ये जो है 5x निवेश कर रहा है, ये 4x निवेश कर रहा है, ये 8x निवेश कर रहा है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों जो है ये 1 साल के बाद, 1 साल तक तो इतना इन्होंने निवेश किया प्यारे दोस्तों। अब 1 साल के बाद जो है ये जो है यानी ए का दिया है 5x और बी का कितना दिया है दोस्तों 4x दिया है। अब बोल रहा है 1 वर्ष बाद ये जो है 5500 रुपए और निवेश कर देता है, मतलब ये 5x किया ही है, 5500 दोस्तों जो है और निवेश कर दिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद तथा बी जो है 4300 रुपए निकाल लेता है, यानी बी जो है आपका अब 4300 रुपए क्या कर रहा है दोस्तों जो है 1 वर्ष बाद निकाल ले रहा है। तो प्यारे दोस्तों तब अनुपात कितना हो रहा है दोनों का दोस्तों जो है, हमने ए और बी लिया है क्योंकि मामला यहाँ ए और बी का ही दिया है, यानी अनुपात किसका ए और बी का ही लेंगे, 7 अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों जो है 5 हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्त जो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचम कितना हो जाएगा दोस्तों प्यारे दोस्त 25x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 पचम 25 26 27 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 27,500। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ करेंगे तो 7 चौके 28x हो जाएगा दोस्त, और माइनस करेंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा और 7 चौके 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये डबल 0 हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि यहाँ 28x है और यहाँ प्यारे दोस्तों कितना है 25x है। दोस्तों इसको 25x को हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, जब इस तरफ ट्रांसफर करेंगे प्यारे दोस्तों यानी LHS से जब RHS की तरफ हम ट्रांसफर करेंगे प्यारे दोस्त, तो यहाँ प्लस है इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 28 में से जब 25 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ कितना बचेगा आपका 3x बचेगा दोस्त। अब इसको जो है इधर ला लेते हैं, माइनस है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, 0 और 0 हो जाएगा आपका, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये 7 हो जाएगा दोस्तों जो है, और उसके बाद 3 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब देखिएगा 3 से कट जाएगा यानी x की वैल्यू निकालेंगे हम जो है, तो 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों 19,200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 19,200, यानी x बराबर जो है 19,200 हो गया। तो क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभ में ए ने कितना निवेश किया था प्यारे दोस्तों। तो प्रारंभ में प्यारे दोस्त जो है ए ने कितना निवेश किया था 5x किया था, कितना किया था प्यारे दोस्तों जो है 5x निवेश किया था। तो x की वैल्यू 19,200 है, यानी 19,000 अगर हम 200 में दोस्तों 19,200 में जो है 5 का गुना कर देंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 0 हम 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 9 45 46 हो जाएगा, 5 1 का 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि प्रारंभ में जो है ये जो है कितना निवेश किया रहा होगा प्यारे दोस्तों 96,000 रुपए किया रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान बहुत ही लाजवाब तरीके में मैंने इसको बता दिया प्यारे दोस्तों। अब ये कहिए सर जी आप जो है इसका मतलब सी का कोई काम ही नहीं था। हाँ प्यारे दोस्तों जो है सी का कोई काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो घटा बढ़ा रहा है
जो अमाउंट जो है 1 साल के बाद जो है 5500 रुपए जो ऐड किया जा रहा है वो ए ऐड कर रहा है, और उसके बाद जो निकाला जा रहा है वो बी निकाला जा रहा है प्यारे दोस्तों, या बी के द्वारा निकाला जा रहा है। ठीक है दोस्त, यानी सी की तो बात ही नहीं किया है, तो सी को अनुपात से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों जो है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आइए प्यारे दोस्त जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, उस पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं दोस्त। 5 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है कि हरि, जना और कार्तिक एक साझेदारी करते हैं। हरि पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि जना उतना ही योगदान करता है जितना हरि और कार्तिक मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 1,11,000 रुपए है, तो कार्तिक को कितना लाभ प्राप्त होगा दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का कहने का हमारा तात्पर्य यही है दोस्त, इस क्वेश्चन को जो है आप जो है HW में करके आइएगा प्यारे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जो है प्यारे दोस्त इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों जो है, दोस्त ये क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है, और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितने सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जो है उसको मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराने के बाद जो है होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको पता है जो है मैंने जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्त, वो चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तब से मैं बता रहा हूँ कि प्यारे दोस्तों जब तक आप अपने से काम नहीं करेंगे, अगर मैंने इस टाइप का 2 क्वेश्चन बता दिया है पीछे, तो आप इसको क्वेश्चन अपने से लगाएंगे, तब आपके अंदर जाके जो है प्यारे दोस्तों वो जोश आएगा जो एग्जाम निकालने का लोगों के अंदर होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जब तक आप अपने से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होने वाला प्यारे दोस्तों नहीं है। आप बहुत वीडियो देखते रहिए, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए मैं जो है होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ। अब मेरा ये मकसद नहीं है प्यारे दोस्तों कि मैं इसको जो है नहीं कराया या नहीं कराने के लायक हूँ, नहीं करा पाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, हमने इसको जो है इस टाइप का क्वेश्चन सेम पीछे करा दिया है आपका। ठीक है दोस्तों, तो होमवर्क देने का पर्पस मैंने बता ही दिया क्या पर्पस है आपको। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं दोस्त। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं दोस्त। दिनेश, नागा और नरेन एक साझेदारी जो है करते हैं। दिनेश पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि नागा उतना ही योगदान करता है जितना दिनेश और नरेन मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में जो है 1,05,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो नरेन को कितना लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो क्या इसको भी होमवर्क दे दे क्या प्यारे दोस्त, नहीं। आइए चलिए इसको हम करा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर पूरा होमवर्क ही दे रहे हैं आप। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है इसको चलते हैं करा देते हैं दोस्तों जो है। आइए हम इसको कराएं। कौन कौन व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है आपका ये दिनेश है प्यारे दोस्तों जो है, एक व्यक्ति जो है दिनेश है दोस्त, एक व्यक्ति कौन है दोस्तों, वो नागा है प्यारे दोस्तों, और एक व्यक्ति जो है आपका नरेन है। क्या है दोस्तों जो है ये नरेन है, एक व्यक्ति जो है नरेन है प्यारे दोस्तों। साझेदारी करते हैं, बोला है कि दिनेश जो है पूरी पूंजी का 1/3 करता है, 1/3 योगदान करता है, जबकि नागा, जबकि क्या बोला है दोस्तों जो है नागा, जबकि जो है नागा बोला है, जबकि नागा उतना ही योगदान करता है जितना कि दिनेश और नरेन मिलकर करते हैं, जितना कि जो है दिनेश, जितना कि प्यारे दोस्तों जो है दिनेश और प्लस जो है नरेन प्लस जो है नरेन मिलकर करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब फिर से आ जाइए प्यारे दोस्तों ऊपर जो है, दिनेश पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है। दोस्तों दिनेश जो है ना, ये व्यक्ति जो है पूरी पूंजी का कितना करता है प्यारे दोस्तों, 1/3 योगदान करता है दोस्त। जब 1/3 कर रहा है तो प्यारे दोस्तों, तो हमने मान लिया कि मैंने बोला था कि 1/3 कर रहा है प्यारे दोस्तों, कितना कर रहा है दोस्तों दिनेश जो है, दिनेश कितना कर रहा है, पूरी पूंजी का 1/3 कर रहा है प्यारे दोस्त। तो मैंने मान लिया कि कुल पूंजी जो है 3 का मल्टीपल मान लीजिए, तो कुल पूंजी हमने मान लिया दोस्तों, मैंने बताया था कि जो है कुल पूंजी आप मान लीजिए जो है कुल पूंजी कितनी हो जाएगी आपकी जो है 3 दूनी 6, हमने मान लिया जो है 6, यानी 3 का मल्टीपल हमने 6 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों,
12 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, 18 मान सकते हैं। 3 का मल्टीपल इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 3 से ताकि डिवाइड हो जाए बढ़िया से। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी तो आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सबसे बराबर आ जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा आंसर में। ठीक है प्यारे दोस्त, तो बोल रहा है कि दिनेश जो है पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, तो यानी कुल पूंजी हमारी कितनी है, 6 है। दिनेश जो है उसका 1/3, तो प्यारे दोस्तों जब हम 6 का जो है 1/3 निकालेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 1 का 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 1 का 2। तो दिनेश जो है प्यारे दोस्तों जो है दो यानी कुल पूंजी का जो है 2 निवेश कर रहा है प्यारे दोस्त। जब दिनेश जो है 2 निवेश कर दिया तो कुल पूंजी कितना है प्यारे दोस्तों, हमारे पास 6 है। जब कुल पूंजी अगर 6 है, इसका मतलब है कि नागा और नरेन मिलके जो है कितना निवेश कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ निवेश ये कर चुका है, तो इसका मतलब नागा और नरेन मिलके जो है 4 करेंगे। तो अब देखिएगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका नागा हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, आपका नरेन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये मिल के कितना करेंगे दोस्तों, जो है 4 करेंगे। तो प्यारे दोस्त ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया जो है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये नागा बराबर क्या दिया है, दिनेश प्लस नरेन दिया है। नहीं, नागा उतना निवेश कर रहा है जितना कि दिनेश और नरेन दोनों मिलके कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब दिनेश जो है कितना किया है, 2। तो दिनेश का अगर हम मान 2 रख देते हैं तो इसका मतलब है दोस्त जो है नरेन को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका नागा, ये तो नागा रहेगा ही नागा रहेगा, प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिला के नरेन हो गया प्यारे दोस्तों जो है ये नरेन, और बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये 2 बचा, यानी कितना हो गया 2 बचा, यानी दूसरा इक्वेशन हो गया प्यारे दोस्तों। तो अब मैंने बताया था, अभी जस्ट ही बताया हूँ प्यारे दोस्तों जो है, आपको पता है कि एक यहाँ प्लस और एक यहाँ माइनस होना चाहिए, एक यहाँ प्लस और एक यहाँ माइनस होना चाहिए, और यहाँ नागा है तो यहाँ भी नागा होना चाहिए, यहाँ नरेन है तो यहाँ भी। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ जिस व्यक्ति का नाम है उसी व्यक्ति का नाम यहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ जिस व्यक्ति का नाम है उसी व्यक्ति का नाम यहाँ होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है प्यारे दोस्त, कि जब इसका वैल्यू निकालना हो, पहले वाले का वैल्यू निकालना हो, इन नागा का वैल्यू निकालना हो, जब भी हमेशा पहले वाले की वैल्यू निकालना हो तो आप दोनों को ऐड करके 4 2 6 हो जाएगा, और 2 से भाग लगाइए, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और जब बाद वाले की वैल्यू निकालना हो, यानी प्यारे दोस्तों किसका होता है, जब नरेन की वैल्यू निकालना हो तो क्या करिए, इसको माइनस करके 4 - 2 बराबर, 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 4 में से 2 माइनस कर दीजिए और अपान 2 से भाग लगाइए, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नागा कितना कर रहा है दोस्तों, जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो है नागा कितना कर रहा है, नागा जो है 3 कर रहा है, और उसके बाद नरेन कितना कर रहा है प्यारे दोस्तों, 1 कर रहा है। ये इनके जो है ये निवेश करने का प्यारे दोस्तों अनुपात हो गया दोस्त जो है। अब ये निवेश करने का अनुपात हो गया, तो आपको पता है कि जब इन्वेस्ट में हम टाइम का गुना कर देंगे, इन्वेस्ट में हम टाइम का गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है प्रॉफिट निकलेगा, यानी गेन निकलेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अभी बताइएगा जो है, क्या टाइम सबके लिए इक्वल है क्या प्यारे दोस्त, टाइम तो 1 साल सबके लिए बराबर है। तो जब हम 12 का गुना यहाँ, 12 का गुना यहाँ, 12 का गुना यहाँ करेंगे तो 12 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यानी कुल मिला के अगर हम जो है इन्वेस्ट में टाइम का गुना कर देंगे तो लाभ के बराबर होगा। तो प्रॉफिट टोटल कितना दिया है, 1,05,000 रुपए दिया है, और यहाँ लाभ कितना है दोस्तों, 3 2 5 और 1 6 है, मतलब 6 बराबर कितना दिया है दोस्तों, जो है 1 लाख जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है आपका ये 5,000 दिया है, 1,05,000 दिया है प्यारे दोस्तों। तो एक रेशियो का मान जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 लाख जो है क्या दोस्तों, जो है 5,000 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। तो नरेन को कितना लाभ मिलेगा, नरेन को जो है 1 मिल रहा है, तो यानी 1 का मान पूछा है। देखिए काटेंगे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 6 1 का 6 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 4 बचा दोस्तों, 6 से 42 हो जाएगा आपका, 3 6 5 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17,500 रुपए जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 17,500 रुपए जो है नरेन को जो है लाभ में हिस्सा मिलेगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग दोस्तों जो है अब अपने क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है इन्होंने, चलिए प्यारे दोस्तों जो है
आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका दोस्तों 7 नंबर क्या पूछा है उसको बता देते हैं। 7 नंबर बोला है दोस्तों, वरुण, राघव और नगेश साझेदारी करते हैं। क्या वरुण जो है पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि राघव उतना ही योगदान करता है जितना वरुण और नगेश जो है मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में जो है कितना है दोस्तों, जो है 1,02,000 रुपए मिलता है लाभ के रूप में, तो नगेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले जो मैंने कराया है डिक्टो एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों। जो है दोस्तों दरोगा 2017 और 2021 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। जो है क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए थे प्यारे दोस्त। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट होने का तात्पर्य क्या था प्यारे दोस्तों, केवल संख्या को अलग किया गया है, केवल अंक को अलग किया गया है, बाकी जो वर्ड है जो है अंक को अलग किया गया है और नाम को अलग कर दिया गया है प्यारे दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि दरोगा 2021 और दरोगा 2017 में जो एग्जाम हुए थे प्यारे दोस्तों, वो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और कई शिफ्ट में हुए थे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन जो बनाया है टाइप तो सेम रखा है प्यारे दोस्तों, और उसी टाइप का जो है क्वेश्चन पूरा बना दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी जो है दोस्तों आप लोग जो है HW में करके आइएगा प्यारे दोस्तों। इसको भी आप HW में ही आपका जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका दे दीजिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अब देरी ना करके अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसको जो है आप लोग होमवर्क में करके आइएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। जो है बोला है दोस्त जो है कि दो व्यक्ति, क्या बोला है दोस्त, जो है दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः जो है यानी कितना है 1,22,400 रुपए और 81,600 रुपए निवेश करते हैं। दोस्त एक व्यक्ति जो है ए है और एक व्यक्ति कौन है प्यारे दोस्तों, जो है बी है। यानी ए जो है 1,22,000 रुपए, 1,22,400 रुपए, 1,22,400 रुपए, और जो है बी जो है 81,600 रुपए। बी जो है 81,600 रुपए निवेश करते हैं। वे सहमत होते हैं कि लाभ का जो है 40% दोनों में समान रूप से बंटता है। दोस्तों बोल रहा है कि जो लाभ का जो है 40% क्या है, जो है 40% प्यारे दोस्तों जो है ये दोनों में जो है समान रूप से वितरित होता है। क्या होता है दोस्तों, जो है समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से जो है वितरित होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ये दोनों में दोस्तों, तो इसका मतलब है कि दोस्तों जो है 40% जो है 40% पे हमें कुछ भी काम नहीं करना है। 40% पे प्यारे दोस्तों हमें कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि 40% जो है ये दोनों में जो है समान रूप से वितरित हो रहा है। मतलब 40% जो राशि में जो है लाभ का जो है दोस्तों, उसमें 1 रुपए का भी अंतर नहीं आ रहा है, उसमें जो है दोनों लोग को बराबर राशि बांटी जा रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और बोल रहा है बांटा जाता है और शेष भाग उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। दोस्तों शेष भाग कितना बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, जो है अब हम लोग शेष भाग की बात कर लेते हैं। जो है ये बताइएगा प्यारे दोस्तों, जो है शेष भाग कितना बचा हुआ है, ये 60% बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, 60%। अब लाभ का जो 60% हिस्सा है प्यारे दोस्तों, जो है उसको जो है इसके निवेश के अनुसार बांटा जाता है, इसके निवेश के अनुसार बांटा जाता है। तो बोला है प्यारे दोस्तों, यदि ए को बी से जो है 2,424 रुपए अधिक लाभ मिलता है, यदि ए को जो है बी से जो है 2,424 रुपए अधिक लाभ मिलता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। कुल लाभ आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों टाइम बराबर दिया है, मतलब 1 साल दिया है, तो दोस्तों इनका रेशियो निकालेंगे। तो जब 12 का गुणा यहाँ 12 का गुणा यहाँ, तो एक मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। अब देखिए आइए इसको काट के पहले दोस्तों जो हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। अनुपात ले लेते हैं, 4 से कट जाएगा दोस्तों, 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका जो है, और 0 4 छंगे 24 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, 0 4 चौके 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और कटेगा क्या प्यारे दोस्तों, जो है हाँ दोस्तों 2 से कटेगा आपका, यानी 2 1 का 2 हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और कटेगा 2 1 का 2, 2 दिरहम 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और कटेगा दोस्तों 5 3 8, 8 और 1 9, 4 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 5 15, 3 1 का 3 हो जाएगा, और 3 3 का 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। और कटेगा दोस्त जो है कटेगा प्यारे दोस्त 17 3 51 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों कि इनका जो निवेश का, इनके जो है निवेश का जो अनुपात आया है प्यारे दोस्तों, ये जो निवेश का अनुपात आया है दोस्तों, ये कितना आया है, 3:2 आया है, 3:2 आया है। कितना आया है प्यारे दोस्तों, 3:2 आया है।
अब प्यारे दोस्तों मतलब हम कह सकते हैं कि निवेश ही नहीं, हमने जो है टाइम का गुना कर दिया तो टाइम का हमने काट दिया, तो यानी लाभ का जो अनुपात आया है 3 अनुपात कितना आया है प्यारे दोस्तों, 2 आया है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो बोल रहा है दोस्त ए को जो है बी से कितना मिल रहा है, 2424 रुपए अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों यहाँ जो है ए को जो है कितना अधिक मिल रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ एक अधिक मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा है दोस्तों, जो है एक अधिक, क्योंकि जो है जो निवेश का अनुपात था दोस्तों वही तो अब लाभ का अनुपात बन गया, क्योंकि आपको पता है कि जब निवेश में हम टाइम का गुना कर देंगे तो वही तो लाभ होता है। तो टाइम का हमने 12 का गुना कर दिया 1 साल का, तो 12 कैंसिल हो गया था, तो अनुपात कितना हो गया, बन गया लाभ का बन गया दोस्तों। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का, यानी एक ही बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है ये कितना दिया है आपका 2400 कितना आपका 2424 रुपए दिया है, 2424 रुपए प्यारे दोस्तों दिया है। तो जब एक बराबर इतना दिया है प्यारे दोस्तों, ये बताइएगा जो है तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, यानी लाभ का हिस्सा जो है कितना है, 5 है ये दोस्तों। और जो 5 है दोस्तों ये किसके बराबर है, ये 60% के बराबर है दोस्तों, क्योंकि आपसे यही बोला है कि शेष भाग को जो है यानी 60% भाग को जो है हम तीन उनके लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांटेंगे प्यारे दोस्तों। तो निवेश के अनुपात में यही तो बट रहा है, यही तो प्यारे बट रहा है दोस्तों, और जो बट रहा है शेष भाग यही तो है आपका 60% है। इसका मतलब है प्यारे दोस्तों जब इनका डिफरेंस देखेंगे यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, वहां पे अंतर कितना दे रहा है, अधिक लाभ हो रहा है 2424, यहाँ पे ये कितना अधिक लाभ कमा रहा है, एक कमा रहा है दोस्तों, एक बराबर 2424। तो यानी अगर हम बात करते 3 2 5 यानी 5 का मान निकालेंगे दोस्तों, 5 का जो मान निकलेगा प्यारे दोस्तों वो शेष 60% के ही बराबर तो होगा दोस्तों जो है। तो 5 का मान निकालेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्तों, और 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा दोस्त, 5 चौके 20, 20 और 1 21 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12,120 रुपए आएगा, 12,120 रुपए आएगा प्यारे दोस्तों। ये किसका मान है प्यारे दोस्तों, ये 60% का मान है प्यारे दोस्तों। ये 60% का मान जो है कितना है आपका दोस्तों 12,120 आया है। तो आपसे प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो कुल लाभ प्यारे दोस्तों कितना रहा होगा, अपने में 100% रहा होगा दोस्तों। आपसे 100% का मान पूछा है, 100% का मान आप बता दीजिए प्यारे दोस्तों। ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्त। अब काट लीजिए इसको, देखिए काटेंगे तो देखिए यहाँ पे कटेगा तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका जो है, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 202 और ये डबल 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 20,200 रुपए जो है कुल क्या रहा होगा प्यारे दोस्तों, हमारा हिस्सा रहा होगा। 20,200 रुपए क्या रहा होगा दोस्तों, लाभ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथा नंबर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न था प्यारे दोस्तों, जो है मैंने इसको बहुत आसान तरीके में जो है आपको सॉल्व करके बता दिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्त जो है हम लोग अपने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका दोस्तों 9 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, बोला है कि विवेक ने जो है 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया दोस्तों। कौन है जो है, ये विवेक है। कौन है दोस्तों, जो है विवेक। विवेक जो है ना कितना राशि लगा रहा है दोस्तों, जो है 25,000 रुपए लगा रहा है। कितना लगा रहा है प्यारे दोस्त, जो है 25,000 रुपए लगा रहा है। 25,000 रुपए लगा के जो है व्यवसाय शुरू कर रहा है। ठीक है, कोई धंधा शुरू कर रहा है। उसके बाद जो है उसके बाद 60,000 रुपए के साथ रामू जुड़ जाता है दोस्त। उसके बाद कौन है प्यारे दोस्तों, जो है ये रामू जो है आपका, ये रामू जो है कितना लगा रहा है दोस्तों, जो है 60,000 रुपए। रामू कितना लगा रहा है प्यारे दोस्तों, 60,000 रुपए लगा के जो है जुड़ जाता है। और यदि वर्ष के अंत में जो है समान लाभ विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ था प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने इसके पर करा दिया हो, तो आइए उसको भी करा देते हैं। बोला है दोस्तों जो है यानी अब बोला है कि यदि वर्ष के अंत में जो है समान लाभ जो है वितरित किया जा रहा है प्यारे दोस्तों, तो वर्ष के अंत में जो है समान लाभ वितरित किया जा रहा है प्यारे दोस्त, तो बोल रहा है तो रामू जो है कितने महीने बाद शामिल हुआ है प्यारे दोस्त। तो ये बताइए विवेक जो है ये कितना है दोस्तों, 25,000 रुपए लगाया है और कितने महीने का लगाया है, 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए लगाया है प्यारे दोस्तों। और हम मान लेते हैं ये जो
दोस्तों रामू जो है ये विवेक कितना लगा है, जो रामू जो है 60,000 रुपए दोस्तों जो है, मान लीजिए जो है ये 60,000 रुपए हमने मान लिया कि जो है एन महीने के लिए लगाया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कितने महीने के लिए प्यारे दोस्तों, जो एन महीने के लिए मैंने लगाया है, मैंने मान लिया जो है कि एन महीने तक उन्होंने लगाया प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब ये बराबर कितना हुआ, लाभ बराबर है यानी 1:1 में जो है बांट रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया प्यारे दोस्तों, जो है कैंसिल हो गया। 12 का 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। 5 पचम कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 5/x बराबर कितना हो गया, 1/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, जो है 5 हो जाएगी। प्यारे दोस्त अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी दोस्तों जो है, तो आपको पता है यानी x यानी हमने यही तो माना था जो है x की वैल्यू 5 हो गया। तो अब ये बताइएगा दोस्तों जो है क्वेश्चन, इसका मतलब है कि मैंने बोला कि वो मान लीजिए x टाइम तक लगाया है, मतलब 5 महीने तक कोई व्यवसाय में लगाया प्यारे दोस्तों। कितना महीने तक प्यारे दोस्तों, जो है 5 महीने तक लगाया है। तो 5 महीने तक जो है उन्होंने जो है रामू जो है उस व्यवसाय में जो है काम किया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बोल रहा है तो रामू जो है कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ है, मतलब 5 महीने तक तो काम किया है, तो कितने महीने बाद जो है शामिल हुआ है 1 साल के लिए दोस्तों, जो है 7 महीने बाद शामिल हुआ है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों तो कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर जो है 7 महीने बाद जो है 7 महीने बाद जो है प्यारे दोस्तों जो है व्यवसाय में क्या हुआ होगा, वो लगा रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछता प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि कितने महीने के लिए जो है व्यवसाय में लगा, तब हमारा आंसर कितना आता है दोस्तों, 5 आता। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कितने महीने के बाद जो है शामिल हुआ, तो प्यारे दोस्तों जो है 7 महीने के बाद शामिल हुआ, तभी तो 5 महीने के लिए लगा प्यारे दोस्तों 1 साल में हमारा जो है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। जहां की ऑप्शन जो है 2 में भी 5 दिया है, 5 यहाँ भी आया है, तो इस तरह की गलतियां मत करिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा। आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 10 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है प्यारे दोस्त। आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला है कि राकेश अपनी मासिक आय का जो है 20% घरेलू खर्च पर, 25% पुस्तकों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष जो है बचाता है। गणना करने पर उसे पता चलता है उसने अंततः जो है 9,015 रुपए की बचत की है, उसकी मासिक आय क्या होगी प्यारे दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बोला है कि राकेश जो है अपनी मासिक आय का जो है प्यारे दोस्तों, उसकी मासिक आय हमने मान लिया जो है ये क्या है प्यारे दोस्तों, जो है उसकी मासिक आय जो है हमने मान लिया जो है प्यारे दोस्तों, जो है ये कितना रहा होगा दोस्तों, जो है अपने में जो है ये 100% रहा होगा। कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों, जो है 100% रहा होगा। अब बोल रहा है कि वह अपनी मासिक आय का जो है 20% घरेलू खर्च पे करता है, यानी जो है 20% किस पे कर रहा है दोस्तों, जो है घरेलू खर्च पे कर रहा है। हमने ये खर्च निकाल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो है खर्च निकाल रहा हूँ। यानी जो है 20% क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों, जो है घरेलू पे खर्च कर रहा है। 25% जो है पुस्तकों पर खर्च करता है, यानी 25% किस पे खर्च करता है दोस्तों, जो है पुस्तक पे खर्च करता है। और 30% जो है कपड़ों पे खर्च करता है, 30% जो है किस पे खर्च करता है प्यारे दोस्तों, कपड़ों पे खर्च करता है। ठीक है, यानी कुल खर्च कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है उसका हम बात कर लेते हैं। 30 20 50, अब 50 और उसके बाद 25 कितना होगा प्यारे दोस्तों, 75%, यानी 75% तो यहाँ पे खर्च हो गया। खर्च टोटल कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 75% हो गया। तो यानी अगर 75% खर्च हो गया, तो आप ये बताइए बचत कितने का करता होगा। यानी बचत अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हमने आय तो पूरा 100 माना है, तो 100 में से जो है 75 खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा, बचत आपका 25% बचत कर रहा है। यानी कितना बचत कर रहा है प्यारे दोस्तों, जो है 25% बचत कर रहा है दोस्त। उसके बाद जब उसको पता चलता है ये परसेंट में जो है 25% बचत कर रहा है प्यारे दोस्त, जब उसको बाद में पता चलता है दोस्तों जो है कि वो जो है वो 9,015 रुपए की बचत की है, मतलब 25% में जो है 25% की बचत कर रही है, बचत कर रहा है, और रुपए में जो है वो 9,015 रुपए की बचत कर रहा है दोस्तों। यानी 25% का मान ही तो जो है कितना दिया है दोस्तों, 9,015 रुपए दिया है।
25% का मान ही तो 9,015 रुपए दिया है। तो बोला है दोस्तों कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो मासिक आय हमने कितना माना था दोस्तों, 100% का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 25 एक का 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 एक का 4 2 6 हो जाएगा, 4 जीरो जीरो हो जाएगा, और 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो है 36,060 यानी 36,060 रुपए जो है, 36,060 रुपए जो है प्यारे दोस्तों जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो है प्यारे दोस्तों जो है मासिक आय हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है दोस्तों जो है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों जो है हम लोग जो है अब अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त। आइए दोस्तों जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि 3 मित्र ए बी सी, 3 मित्र कौन है प्यारे दोस्तों जो है, ए है, कौन है दोस्तों जो है, ए है, बी है और सी है। 3 मित्र जो है ए बी सी एक व्यवसाय में जो है 3:2:6 कितना प्यारे दोस्तों जो है 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 53,010 रुपए है, तो ए द्वारा अर्जित लाभ राशि ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। अब बोल रहा है दोस्तों कि 6 महीने बाद जो है सी अपनी आधा पूंजी निकाल लेता है प्यारे दोस्तों। तो अब ये बताइएगा जो है, और यहाँ बोल रहा है कि यदि वर्ष में, यानी वर्ष में जो है दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ए जो रहा होगा, ए जो है वो तो 1 वर्ष पूरा राशि लगा रहा होगा ना दोस्तों। जो ए जो है 3 राशि लगा रहा है रेशियो में जो है, ये 3 अनुपात में जो है कितने महीने के लिए है, जो 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है बी कितना है दोस्तों, 2 राशि लगा रहा है कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए प्यारे दोस्तों। लेकिन जो है सी के लिए शर्त दिया है दोस्तों, सी के लिए शर्त क्या दिया है कि सी जो है 6 राशि जो लगा रहा है वो कितना दोस्तों जो है 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद जो है अपनी राशि का आधा भाग जो है वो निकाल लेता है। तो इसका मतलब जो 6 महीने बाद जब आधा निकाल रहा है, यानी 6 महीने तक प्यारे दोस्तों जो है वो 6 रेशियो में लगाया रहा होगा। प्लस अब उसके बाद 6 महीने बाद प्यारे दोस्तों जो है, क्योंकि हमारा जो गणना किया जा रहा है वो 1 साल यानी 12 महीने की किया जा रहा है प्यारे दोस्त। तो इसका मतलब है कि अब 6 महीने तक जो है 6 राशि लगाया रहा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, यानी सी जो है अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, मतलब 3 निकाल लेता है। तो बचा कितना प्यारे दोस्तों, उसके पास 3 बचा हुआ है, और जो 3 बचा हुआ है वो कितने महीने के लिए बचा हुआ है, वो 6 महीने के लिए बचा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है कि जब हम इन्वेस्ट में टाइम का गुना करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है प्यारे दोस्तों जो है। तो अब देखिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 36 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा। जब दोस्तों हम इसको और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों जो है कि अब जो है ए जो है 36, बी 24 आ गया, और सी कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया। तो यानी कुल मिला के 2 है प्यारे दोस्तों। अब यानी ये कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया, ये 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 54 हो गया। ये अनुपात हो गया दोस्तों। काट के छोटा कर दीजिए प्यारे दोस्त, कट जाएगा आपका, कटेगा दोस्तों जो है 6 से कट जाएगा दोस्तों जो है। अगर हम 6 से बात कर लेते हैं, देखिएगा आपका 6 छांगे 36 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 9 या 54 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। और छोटा होगा क्या प्यारे दोस्त, और छोटा अब नहीं होगा दोस्तों जो है, क्योंकि आपको पता है कि जब अनुपात जो कटने चाहिए तीनों एक ही नंबर से कटने चाहिए दोस्तों जो है। तो अब देखिएगा आपका अब नहीं कटेगा आपका, यानी 6 4 10, 10 और 9 कितना होगा 19, यानी 19 का ही मान, यानी 19 का लाभ कितना दिया है प्यारे दोस्तों रुपए में, तो दिया है आपका 53,010 रुपए दिया है। तो जब 19 का मान, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा दोस्त। क्या बोला है आपसे, बोला है कि तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा कितना लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, 6, 6 का मान पूछा है दोस्तों, 6 का मान बता दीजिए। देखिए 19 से इसको काटिए दोस्तों, 19 1 का 19 कट जाएगा,
क्योंकि डेसिमल में नहीं आ रहा है तो मतलब इसको 19 जो है पूरा इसको तरह काट देगा। 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना 38 हो जाएगा दोस्तों, 38 2 40 और 40 10 50, 12 3 15 हो जाएगा, यानी 150 हो गया। 19 150 हो गया दोस्तों, 19 7 133, 19 8 152, 19 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 133 हो जाएगा। 33 7 40 यानी 40 10 यानी 17 हो गया, 17 और 171 हो जाएगा। 19 9 171 जीरो हो गया प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, देखिए 6 जीरो हम जीरो, 6 9 54 हो जाएगा आपका, 6 से 42 और 42 से 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा दोस्त। 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है ए द्वारा जो है अर्जित लाभ कितना है 16,740 रुपए। 16,740 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को जो है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, बेहतर है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर जो है अगले पे बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि आकाश ने कितना दिया है 30,000 से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बाबू जो है 72,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांटा गया तो बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 से 3 क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे कराया हूँ दोस्तों प्यारे दोस्तों जो है इस क्वेश्चन को जो है आपको खुद से जो है सेल्फ आपको करना है प्यारे दोस्तों, और करके जो है इसका जो है आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, सेल्फ आपको क्वेश्चन ये अपने से करना है प्यारे दोस्तों। मैंने इसके जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो है आइए चलते हैं हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसको आपको जो है दोस्तों होमवर्क में बात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं दोस्त। आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है अगर हम 13 पे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं दोस्त। देखते हैं दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। बोला है कि अकील, जया और चामू एक साझेदारी करते हैं। अकील पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि जया उतना ही योगदान करती है जितना अकील और चामू मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है इतना है प्यारे दोस्तों 1,08,000 रुपए है, तो चामू को कितना लाभ प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों। बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है प्यारे दोस्तों। आइए दोस्त जो है इसको हम बता देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर आप जो है पूरा होमवर्क ही दे रहे हैं। अकील, जया और चामू, दोस्तों अकील को जो हमने ए से माना है जो है, और उसके बाद जया को हमने जो है जे से माना है प्यारे दोस्तों, चामू को हमने जो है सी से माना है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है अकील जो है पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, यानी अकील जो है प्यारे दोस्तों जो है पूरी पूंजी का कितना 1/3 योगदान करता है। तो कुल पूंजी हमने कितना मान लिया दोस्तों जो है, मैंने बताया है जो है कुल पूंजी आप मान लीजिए जो है दोस्त इसका 3 का मल्टीपल 6 मान लीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब अकील जो है प्यारे दोस्तों जो है यह अकील जो है प्यारे दोस्तों कुल पूंजी का 1/3 करता है, यानी 6 का जो है 6 का जब 1/3 निकालेंगे दोस्तों जो है 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना कर रहा है प्यारे दोस्तों जो है 2 कर रहा है। अब जब ये 6 में से प्यारे दोस्तों 2 कर रहा है, 6 में से प्यारे दोस्तों 2 कर रहा है, इसका मतलब है जे और सी, जे प्लस सी ये दोनों मिलकर जो है दोस्त कितना करेंगे, ये 4 करेंगे दोस्तों। कितना करेंगे प्यारे दोस्तों 4 करेंगे। अब क्या बोला है, जबकि जया उतना ही योगदान करती है, जबकि जया उतना ही योगदान करती है जितना अकील और चामू मिलकर करते हैं, जितना अकील और प्लस चामू मिलकर करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन था दोस्तों, और ये हमारा जो है दूसरा इक्वेशन हो गया दोस्तों, समीकरण हो गया। तो प्यारे दोस्त ए का मान दिया है, ए का मान कितना है दोस्तों 2 है। जब ए का मान प्यारे दोस्तों अगर 2 है तो यहाँ हम अगर हम 2 रख देते हैं दोस्त, यहाँ हम कितना रख देते हैं दोस्तों 2 रख देते हैं, तो इसको इधर माइनस करेंगे तो जे माइनस क्या हो जाएगा आपका सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। जे माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया प्यारे दोस्तों हमारा। अब आपको पता है कि प्यारे दोस्तों पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। दोस्तों मैंने बताया है दोस्तों जो है जब एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, और यहाँ जे है यहाँ भी जे होना चाहिए, यहाँ सी है यहाँ सी होना चाहिए। तो हमें जो है पहले वाले का जे का मान निकालने के लिए क्या होगा प्यारे दोस्तों, दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए,
4 और 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो जे का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब टोटल हमने पूंजी कितना माना है 6 माना है, तो जे कितना हो गया 3 हो गया, ए कितना हो गया 2 हो गया, तो यानी 3 और 2 5 हो गया, तो सी कितना बचा प्यारे दोस्तों 1 बचा है, 1 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बोला है कि यदि वर्ष के अंत में जो है कुल लाभ जो है यानी कितना दिया है 1,08,000 रुपए दिया है दोस्तों। यहाँ कुल लाभ कितने का हो रहा है प्यारे दोस्तों, 3 2 5 और 1 6 हो जाता है, क्योंकि पता है कि पूंजी में अगर हम समय का गुना करते हैं तो लाभ होता है, और समय तीनों के लिए बराबर है तो हमारा समय जो है कट जाएगा प्यारे दोस्तों। 3 2 5 और 1 6, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो 1,08,000 रुपए जो दिया है दोस्त, ये कितने का मान दिया है दोस्तों, ये 6 का मान दिया है। ये कितने का दिया है, 6 का मान दिया है। तो चामू को कितना लाभ प्राप्त होगा, चामू को लाभ यानी 1 का मान पूछा है, 1 का मान पूछा है, काट दीजिए दोस्तों, 6 का 6, 6 8 48 यानी 18,000 रुपए जो है प्यारे दोस्तों जो है चामू को क्या होगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों 18,000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो बहुत ही आसान तरीके से जो है दोस्त मैंने इसको सॉल्व कराया। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए दोस्त जो है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, बोला है विक्रम और राजा, विक्रम और राजा बोला है दोस्तों, कौन है, ये है आपका विक्रम, और उसके बाद जो है दोस्तों राजा है। इनका अनुपात कितना है दोस्तों जो है 6:7 के अनुपात में जो है 6:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने बाद जो है पूजा राजा के बराबर राशि के साथ साझेदारी शामिल होती है। अब 6 महीने के बाद प्यारे दोस्तों जो है बोल रहा है जो है कि पूजा, एक पूजा नाम की व्यक्ति लड़की है जो है, एक पूजा नाम की लड़की है प्यारे दोस्तों जो है, वो बोल रहा है कि 6 महीने बाद जो है राजा के बराबर राशि के साथ, यानी राजा कितना कर रहा है 7, तो उसके बराबर राशि के साथ जो है उसके बराबर राशि के साथ साझेदारी में शामिल होती है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को विक्रम राजा और पूजा के बीच अनुपात में बांटा जाएगा तो बताइए कितना बांटा जाएगा, यही आपसे मान पूछा है। बहुत ही आसान है दोस्तों जो है, बहुत ही आसान है दोस्तों, एक लाइन में आंसर है इसका प्यारे दोस्त। तो अब हम 1 वर्ष पूछा है दोस्त, ये तो जो है पूरा 12 महीने के लिए लग रहा है प्यारे दोस्तों, ये भी कितने महीने के लिए जो है दोस्तों 12 महीने के लिए, लेकिन ये बोल रहा है जो है कि पूजा जो है 6 महीने के बाद, मतलब ये 6 महीने के लिए लग रही है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको पता है इन्वेस्ट में हम टाइम का गुना करते हैं वही लाभ का हमारा रेशियो होता है प्यारे दोस्तों। तो 12 छंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं इसी में काट दीजिए प्यारे दोस्तों, देखिए अगर हम काट देते हैं तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 12 अनुपात 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 अनुपात 7 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा दोस्तों, यही तो लाभ का इनका अनुपात हो जाएगा 12 अनुपात 14 अनुपात 7, 12 अनुपात 14 अनुपात 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, तीसरा नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब सारे प्यारे दोस्तों, दरोगा 2017 का और दरोगा 2021 का, क्योंकि मैंने बोला था प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप के इसमें क्वेश्चन में जो है यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया रहा है, तो इससे आप मत घबराइएगा कि टाइप नहीं हुआ है, जो है दरोगा 2021 या 17 नहीं लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों जो है आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जो है पूरा दरोगा का ही सीरीज चल रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त जो है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अपने अगले पे जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है दोस्तों जो है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 15 पे बात कर लेते हैं दोस्त। देखते हैं दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है।
चलिए दोस्तों जो है यहाँ बोला है कि 3 साझेदार ए बी सी है। कौन है दोस्तों? ए है, बी है और कौन है आपका? सी है। कुल जो है 42,000 रुपए का निवेश करते हैं। कुल जो है मिला के जो है 42,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में जो है ए को 21,200, बी को 31,800 और सी को जो है 26,500 रुपए के लाभ में प्राप्त होता है। ए और सी ने मिलाकर कितनी राशि निवेश किया है प्यारे दोस्तों? ए और सी ने मिला के जो है कितनी राशि प्राप्त किया है प्यारे दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों जो है, आपको ये पता है जो है कि प्यारे दोस्तों क्या होता है आपका, क्या होता है कि जब लाभ क्या होता है, अगर हम ए का लाभ कितना दिया है प्यारे दोस्तों, ए का लाभ जो है कितना दिया है, ये दिया है 21,200 दिया है। यानी ए का जो लाभ दिया है प्यारे दोस्तों, ये कितना दिया है आपका? 21,200 दिया है। ये क्या है दोस्तों जो है? लाभ दिया है। ये क्या दिया है प्यारे दोस्तों? लाभ दिया है। किसका? ये ए का लाभ है दोस्त, ये ए का लाभ है। तो आपको ये पता है प्यारे दोस्तों जो है, जब ए का लाभ जो दिया है दोस्तों, आपको पता है कि ये जब हम टाइम का यानी लाभ कब निकलता है प्यारे दोस्त? आप ये बताइए जरा जो है, लाभ कब निकलता है दोस्तों जो है? लाभ तभी निकलता है जो है, आपको पता है कि जब हम टाइम का जो है दोस्तों जो है, जब हम टाइम का जो है पूंजी में गुना करते हैं, तो हमने मान लिया ए का पूंजी यही रहा होगा और टाइम कितना रहा होगा दोस्तों जो है? टाइम जो है दोस्तों सबके लिए बराबर है। टाइम पे दोस्तों क्या है? सबके लिए बराबर है। तो हमने मान लिया जो है टाइम जो है टी रहा होगा, मतलब 12 दिया है तो 12 ही वर्ष मान लिया, क्योंकि 1 वर्ष के बाद बोला है। 3 साझेदारी ए बी सी निवेश करते हैं वर्ष के अंत में, ठीक है, 1 वर्ष के बाद, तीनों के लिए वर्ष टाइम बराबर दिया है दोस्तों। इसका जो है बी का लाभ का हिस्सा कितना है प्यारे दोस्तों? बी को लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 31,800 मिल रहा है। यानी 31,000 जो है दोस्तों 800 मिल रहा है। 31,800 मिल रहा है जो है, ये किसको? बी को जो है 31,800 मिल रहा है। और ये किसके बराबर है दोस्तों जो है? आपको पता है, यानी बी जो है, मान लीजिए बी निवेश कर रहा है, टाइम कितना है आपका? 12 महीने दिया है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं सी को जो है कितना लाभ मिल रहा है दोस्तों? सी को मिल रहा है 26,500 दे रहा है, 26,500 रुपए दे रहा है। किसके बराबर है दोस्तों जो है? सी का सी निवेश है 12 महीने के बाद बराबर है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब आपको पता है दोस्तों जो है, अब ये आपको अच्छे से बेहतर पता है प्यारे दोस्तों जो है कि दोस्तों अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो आपको तो ये अच्छे से पता है कि जो लाभ हमारा जो व्यतीत होता है, ये इनके जो है निवेश, और आपको पता है कि तीनों मिलकर निवेश कितना कर रहे हैं दोस्तों? मतलब तीनों मिलकर निवेश यानी ए और प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलकर जो है निवेश कितना कर रहे हैं दोस्तों जो है? ये 42,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। ये कितना कर रहे हैं दोस्तों जो है? 42,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। ये 42,000 रुपए क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? निवेश कर रहे हैं। तो दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो आप हमें ये बता दीजिएगा जो है, आप हमें ये बताइएगा दोस्तों, अगर हम इन तीनों का जैसे अनुपात निकालते हैं दोस्तों, अनुपात निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो अनुपात निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है कि ये 12 से 12, 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ से बात करते हैं 0 से 0 क्या हो जाएगा? आपका 0 से 0 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं और छोटा हो जाएगा क्या दोस्त? हाँ छोटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा जो है ए का कितना दिया है आपका? 212 दिया है। अनुपात बी का कितना दिया है आपका दोस्त? 318 दिया है। और उसके बाद ये क्या दिया है जो है? 265 दिया है, सी का दिया है। यही तो लाभ का अनुपात है दोस्तों, ये लाभ का क्या है? अनुपात है। और दोस्तों लाभ का अनुपात हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इतना दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो कुल मिला के क्या पूछा है कि ए और सी ने मिलाकर कितनी राशि निवेश किया है? ए और सी ने जो है मिलाकर कितनी राशि निवेश किया है प्यारे दोस्तों? तो अब यहाँ से अगर और छोटा कर देते हैं, छोटा हो जाएगा क्या प्यारे दोस्तों जो है? हाँ छोटा, 6 5 11, 11 2 13 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है छोटा। और उसके बाद 8 3 11 1 12 2 2 4 1 5 हो जाएगा। कितना दिया है प्यारे दोस्त जो है? 212 ये हुआ आपका दो है दोस्त, और 318 ये दे दिया है आपका, और 265 ये दे दिया है, ठीक है। अब छोटा नहीं होगा क्या है आपका? ये देखिए 5 2 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपका। 7 से कटेगा क्या? 7 किस नहीं कटेगा प्यारे दोस्तों जो है। तो हमें लग रहा है अब छोटा नहीं होगा क्या दोस्त है? अब छोटा नहीं होगा। तो अब ये बताइए दोस्तों, अगर छोटा नहीं होगा तो आपको तो ये अच्छे से पता है प्यारे दोस्तों जो है कि यही क्या निकला है दोस्तों, यही तो हमारा पूंजी का अनुपात निकल आया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यही तो हमारा पूंजी का अनुपात है ना दोस्तों। जब इसका मल्टीप्लाई करते ये पूंजी और लाभ का मल्टीप्लाई करते, यानी चाहे ये इसके बराबर कर दे हम, चाहे इसको इसके बराबर कर दे दोस्तों जो है, ठीक है। यानी यही तो पूंजी का अनुपात निकल आया है।
तो मतलब ये पूंजी का जो अनुपात है दोस्तों, ये किसका है, आपका ए का है, और ये किसका है, बी का है, और ये किसका है, सी का है दोस्तों जो है। और यहाँ पूरा पूंजी कितना दिया है दोस्तों, 42,000 रुपए दिया है। तो अब इसको पूरा ऐड कर लेते हैं तो कितना दिया रहेगा प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, तो 8 और 5 13, 13 दो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा आपका। और बात कर लेते हैं तो 6 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, और 8 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा आपका। अब यानी 3 2 5 2 7 हो जाएगा, मतलब 795। यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, जो 42,000 का मान दिया है, ये किसके बराबर दिया है, ये 795 के बराबर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है प्यारे दोस्त, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, ए और सी ने मिलकर कितनी राशि का निवेश किया। ए और सी ने मिलकर, यानी ए और सी को मिला के जो है, ए और सी को मिला के, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी कुल मिला कितने का मान पूछा है, 5 2 7 हो जाएगा दोस्तों ए और सी, और उसके बाद 6 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, यानी 477 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। कितने का मान पूछा है दोस्त, 477 का मान पूछा है। तो प्यारे दोस्तों ये 5 से कट जाएगा क्या, 5 1 का 5 हो जाएगा दोस्तों जो है, 2 बचा आपका, 5 पचम कितना हो जाएगा आपका, 5 1 का 5, 2 बचा, 5 पचम 25, 4 हो गया आपका, 5 9 45 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं देखिए दोस्तों जो है, यानी देखिए 5 5 1 का 5 हो गया आपका दोस्तों जो है, 5 पचम 25 हो गया, 4 बचा, 5 9 45, 5 से इसको भी काट दीजिए प्यारे दोस्तों, 5 8 40 हो गया दोस्तों जो है, और 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, ये 00 बच गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसको काट दीजिए, देखिए 3 9 27, 3 5 15 2 17, 3 1 का 3 1 4, यानी इसको 3 बार में पूरा काट देगा क्या दोस्तों, काट देगा प्यारे दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए जो है, तो 3 0 हम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 0 हम 0 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और 8 3 कितना 24, और 1 कितना हो जाएगा 25। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 25,200 रुपए जो है, 25,200 रुपए जो है, 25,200 रुपए जो है, यानी ए और सी ने मिलकर जो है राशि जो है निवेश करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों प्यारे, मैं बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आसान तरीके से प्यारे दोस्तों मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों जो है, तो चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अपने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 16 पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। हाँ चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 16 पे बात कर लेते हैं दोस्त। 16 क्या पूछा है इसमें। चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि 68,500 की राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। 28 वर्ष बाद 28 वर्ष बाद राशि निकाल ली जाती है और कुल राशि का 3/4 भाग शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया इसमें जो है दोस्त, इसमें ये क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप में कहाँ से आ गया है प्यारे दोस्तों। चलिए ठीक है, पार्टनरशिप में उठा के दे दिया है दोस्त, तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो है आपका जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है दोस्त, तो इसमें जो है हमारा जो है पिछला जो है एक साधारण ब्याज का जो है रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए जो है दोबारा रिवीजन हो जाएगा। बोल रहा है दोस्त कि 68,500 की राशि जो है, यानी पी जो दिया है हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों जो है, ये 68,500 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 68,500 रुपए दिया है। तो 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, यानी रेट कितना दिया है दोस्तों जो है, रेट दिया है प्यारे दोस्तों जो है 5% दिया है, 5% दिया है। साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है 28 वर्षों बाद। ये टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है, 28 वर्ष दिया है। यानी कितना दिया है दोस्तों जो है, टाइम 28 वर्ष दिया है प्यारे दोस्तों। 28 वर्षों बाद निकाली जाती है। तो दोस्त पहले हम राशि निकाल लेते हैं दोस्तों जो है, तो आइए देखिए पहले राशि निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों। आपको ये मैंने बताया था इस साधारण ब्याज में प्यारे दोस्तों क्या होता है, मैं फार्मूला वाला नहीं बताऊंगा प्यारे दोस्तों, फार्मूला आपको पता है क्योंकि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ प्यारे दोस्तों जो है। आपको पता है दोस्त जो है कि ये बताइएगा जो है, हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि आपको ये तो पता है प्यारे दोस्तों जो साधारण ब्याज क्या होता है, वो हर वर्ष क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं कि अगर 1 साल का साधारण ब्याज जो है 5% है, तो प्यारे दोस्तों 2 साल का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 × 25 15% हो जाएगा। 4 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी हम लोग बात कर लेते हैं तो कुल साधारण ब्याज की बात करते हैं दोस्तों जो है,
कुल साधारण ब्याज जो है, कुल साधारण ब्याज की बात करते हैं, कुल साधारण एसआई की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? हमने बोला है कि जो है क्या होता है आपका आर में अगर टाइम का गुना कर देंगे वही कुल साधारण ब्याज निकलता है, यानी 5 8 40 हो जाएगा दोस्तों, और 5 दूनी 10, 10 4 14 हो जाएगा, यानी 140% क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? साधारण ब्याज कुल हो जाएगा, कुल साधारण ब्याज 140% हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि 28 वर्षों बाद जो है राशि निकाली जाती है, यानी जो है 28 वर्ष बाद जो है पूरी राशि को क्या करता है? निकाल लेता है। मतलब आपसे क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कि मूलधन अपने में कितना होता है दोस्तों? मूलधन अपने में क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये 100% होता है। अपने में कितना होता है दोस्तों? 100% होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यानी मिश्रधन यानी अमाउंट, जब हम मिश्रधन यानी अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट निकलता कैसे है? मिश्रधन निकलता कैसे है? जब हम प्रिंसिपल यानी मूलधन को अगर ब्याज के साथ जोड़ देते हैं, यही तो हमारा क्या होता है प्यारे दोस्तों? अमाउंट होता है। यही तो हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है दोस्तों। और आपको पता है जो है कि मूलधन कितना है दोस्तों? ये अपने में 100% होता है। ब्याज कितना हो गया आपका? 140% हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि अमाउंट हमारा यानी मिश्रधन कितना निकलेगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, 240% निकलेगा। कितना निकलेगा प्यारे दोस्तों? जो है मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा? पूरी राशि कितनी हो जाएगी? 240% हो जाएगी। तो अब देखिए कहने का तात्पर्य दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, देखिए ये जो 68,500 दिया है ये मूलधन दिया है। 68,500 दिया है दोस्तों, ये क्या दिया है? मूलधन दिया है प्यारे दोस्तों। जब 68,500 मूलधन दिया है दोस्तों जो है, और ये कितने का मान है प्यारे दोस्तों? ये 100% का मान है। ये कितने का मान है? 100% का मान है। तो आपसे कुल राशि निकालेगी, बाद में कुल राशि निकाल लेता है। कुल राशि यानी कितना? अमाउंट यानी 240% का मान पूछा है, तो पहले 240% का मान आप निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गया। यानी कुल हमारा अमाउंट कितना हो गया दोस्तों? 685 अगुणते कितना हो जाएगा आपका? 240 हो जाएगा। 240 यानी ये कुल हमारा क्या हो गया आपका? धनराशि हो गई प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है तो और कुल राशि का 3/4 भाग, 3/4 भाग, 3/4 भाग क्या होता है? शेयर भाग में निवेश कर देता है प्यारे दोस्तों। आप हमें ये बताइएगा दोस्तों जो है दोस्त 3/4 भाग जो है शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो शेष राशि ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये पता है दोस्तों, जब भाग होता है तो भाग का मतलब पूरा भाग अपने में कितना होता है? 1 होता है। और जब हम परसेंट की बात करते हैं तो पूरा अपने में परसेंट कितना होता है? 100% होता है दोस्तों। तो अब ये बताइएगा, जो राशि आप निकाली है, इन्होंने जो राशि निकाला है, ये राशि जो निकाला है प्यारे दोस्तों, उसका बोल रहा है कि 3/4 भाग जो है शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो शेष राशि कितनी बची है उसके पास? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो आप ये बताइएगा जो है 3/4 भाग अगर निवेश कर दिया तो उसके पास कितना भाग शेष बचा हुआ है प्यारे दोस्तों? 1/4 ही भाग तो बचा हुआ है दोस्त। अगर आपको नहीं पता है तो एक में से अगर हम 3/4 भाग निवेश कर दिया है तो निकालेंगे 4 1 का 4 माइनस 1 3, 4 1 का 4 माइनस 3 यानी 1/4 ही भाग तो शेष राशि बची होगी। यानी इसका जो है 1/4 निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया था। तो 4 से काटेंगे, 4 छंगे 24 यानी 60 हो जाएगा दोस्तों। जो है 4 से 24 यानी 60 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 48, 48 और 2 कितना हो 48 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा, 48 2 50 और 1 51 हो जाएगा। हांसी कितना लगा प्यारे दोस्तों? 5 लगा आपका जो है। अच्छा संग 36 और 36 और 5 कितना हो? 36 4 40 और 1 41 हो जाएगा। और 1 0 आपका ये बचा था, 1 0 उतार लीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी 41,100 क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? जो है 41,100 राशि क्या हो जाएगी आपकी? जो है शेष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? शेष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है 41,100 कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो है तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप में जो है भागीदारी में प्यारे दोस्तों आ गया। जो है एक बार आपको जो है रिकॉल हो गया, एसआई का भी रिकॉल हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है ठीक है। आइए दोस्तों जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अपने 17 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? बोला है कि अजय ने 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में विजय ने जो है 96,000 के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से बांटा गया तो विजय कितने महीनों बाद व्यवसाय में जुड़ा? दोस्तों सेम क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट आपको कराया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम इसको कर लेते हैं। यानी अजय जो है कितना किया दोस्तों? जो है 40,000 रुपए।
कितना किया प्यारे दोस्तों जो है 40,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर शुरू किया है और बाद में जो है आपका इन्होंने जो है 96,000 रुपये जो है विजय के साथ जुड़ गया। यानी विजय कितना जुड़ा दोस्तों जो है 96,000 रुपये लगा के जुड़ गया, 96,000 रुपये लगा के जो है जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में जो है लाभ को सामान्य रूप में वितरित किया जाता है, यानी एक वर्ष की बात किया है प्यारे दोस्तों, तो हमको पता है कि लाभ हमारा कब, इन्वेस्ट गुणित टाइम, यानी एक वर्ष मतलब ये इंटू 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों और अनुपात हो जाएगा। और इनका हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया, इन्हीं का तो पूछा है कितने वर्ष बाद जो है व्यवसाय में जुड़ा प्यारे दोस्तों, हमने मान लिया कि ये जो है n वर्ष के लिए जुड़ा हुआ है। कितने वर्ष के लिए प्यारे दोस्तों जो है व्यवसाय में n वर्ष के लिए जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको पता है ये कितना हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा दोस्तों जो है, गुणते कितना हो जाएगा 12 और अपान कितना हो जाएगा ये 96 हो जाएगा और इसके बाद गुणते कितना हो जाएगा n हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और आपको पता है कि जब हम इन्वेस्ट गुणित टाइम बराबर क्या होगा प्रॉफिट, यानी बराबर भाग में बांटता है, यानी 1/1 के भाग में बांट देता है प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है इसका रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 12 का 12 8 96 हो जाएगा दोस्तों, 8 पंचे 40 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य जो है 5/x बराबर कितना हो गया 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो विजय होगा वो 5 महीने के लिए जुड़ा रहा होगा। कितने महीने के लिए प्यारे दोस्तों जो है 5 महीने के लिए जुड़ा रहा था, जुड़ा था जो है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो विजय जो है कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा। अब यहाँ कितने महीने बाद पूछा है, शब्द बाद दिया है और ये जुड़ा है 5 महीने के लिए जुड़ गया है। तो बाद का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि 12 माइनस क्या कर दीजिए आप 5 कर दीजिए, 7 महीने के बाद जो है 7 महीने के बाद जो है विजय क्या होगा आपका व्यवसाय में जो है जुड़ा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो है, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों जो है 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको प्यारे दोस्तों जो है बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने जो है 18 पे बात कर लेते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग प्यारे दोस्तों जो बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। बोला है दोस्त जो है कि अर्जुन ने जो है 28,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में जो है भास्कर 84,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है समान रूप में वितरित किया गया तो भास्कर जो है कितने महीने के बाद जुड़ा प्यारे दोस्तों। दोस्त आपको पता है कि अभी जस्ट मैंने यही क्वेश्चन कराया है दोस्तों, तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का जो है आप जो है HW में जो है आप जो है इसको हमें जो है करके दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में क्या प्यारे दोस्तों क्या करिएगा इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों जो है HW में आप इसको जो है बताइएगा, क्योंकि सेम टाइप क्वेश्चन हो गया दोस्तों जो है। दोस्तों जो सेम टाइप क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया कि जो सेम टाइप का रिपीट कर रहा है प्यारे दोस्तों जो है उसको आपको जो है मैंने 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि उसके बाद जो है आप अपने से जब तक खुद करेंगे तब आपको जो है समझ में आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए जो है क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर लेते हैं, देखते हैं 19 क्या पूछा है दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 19 तो नहीं मिल रहा है दोस्त, लग रहा है नंबर मिसिंग है। आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे दोस्तों जो है 20 पे बात कर लेते हैं दोस्त जो है। 19 तो नहीं मिल रहा है, 19 तो नहीं दिख रहा है, 20 पे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं दोस्त, देखते हैं 20 क्या पूछा है। आइए 20 पे हम लोग बात कर लेते हैं। 19 नहीं दिखाई दे रहा है, 19 बाद में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि आप लोग को प्यारे दोस्तों जो है नंबरिंग पे नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों और 20 देखते हैं। और आज ये जो है दोस्तों जो है इस जो है वीडियो का जो है हमारा प्यारे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है कि 3 साझेदार ए बी और सी कौन है दोस्तों जो है ए बी और सी कितना है प्यारे दोस्तों जो है 2,40,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को जो है कितना लाभ मिल रहा है प्यारे दोस्तों जो है ये कितना हो रहा है 15,000 रुपए।
नहीं प्यारे दोस्तों, हाँ 15,000 रुपये मिल रहा है दोस्तों। बी को कितना लाभ मिल रहा है दोस्तों जो है, ये 20,000 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों जो है, 20,000 रुपये मिल रहा है। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, और सी को कितना मिल रहा है प्यारे दोस्तों जो है, 25,000 रुपये मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है दोस्तों जो है, 25,000 रुपये मिल रहा है। सी को 25,000 रुपये मिल रहा है। और ए और सी ने मिल तो बोला है प्राप्त होते हैं, तो ए और सी ने मिलकर कुल कितनी राशि का निवेश किया, ए और सी ने मिलकर कुल कितनी राशि का निवेश किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों जो है, कि आपको पता है दोस्त कि ए और बी सी माने यानी जो है ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर जो है राशि का कितना निवेश किए हैं दोस्तों, ये बोला है कि 2,40,000 रुपए। कितना दिए हैं, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए जो है तीनों मिलकर प्यारे दोस्तों राशि का निवेश किए। और उसके बाद लाभ जो है सबको ये लाभ वितरित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब टाइम बराबर हो, टाइम बराबर हो, टाइम प्यारे दोस्तों क्या है आपका बराबर है। टाइम बराबर का मतलब 1 साल के लिए भी, 1 साल के लिए भी, 1 साल के लिए भी दोस्तों। तो इनका अनुपात अगर हम 12 का गुना करेंगे, 12 का गुना करेंगे, 12 का गुना करेंगे, तो ये 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो अनुपात से कोई मतलब है 12 से मल्टीप्लाई करने का। तो इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कटेगा दोस्तों, 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इनका जो है निवेश का ये अनुपात कितना आया, क्योंकि आपको पता है प्यारे दोस्तों जब टाइम इक्वल है, टाइम बराबर है दोस्तों, टाइम बराबर है, तो प्यारे दोस्तों आपको जो लाभ का अनुपात होता है वही निवेश का अनुपात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो निवेश का अनुपात रहता है वही लाभ का अनुपात हो जाता है, तब टाइम बराबर रहता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब देखिएगा ये निवेश कितना निकला है इनको जो है 5 4 9 3 12, यानी 12 का ही मान कितना दिया है दोस्तों, कितना दिया है 2,40,000, यानी कुल मिला के जो है, यानी कुल मिला के 2,40,000 रुपए किसका मान दिया है प्यारे दोस्तों जो है, ये 12 का ही मान दिया है। 5 4 9 3 12, यानी 12 का मान दिया है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी कुल मिला के जो है एक रेशियो का मान अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 20,000 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ए और सी ने मिलकर कुल कितनी राशि का निवेश किया। दोस्तों ए कितना निवेश कर रहा है 3, सी कितना निवेश कर रहा है 8, तो दोनों मिलकर कितना 5 3 8, 5 3 8, यानी एक रेशियो का मान 20 है, तो 8 रेशियो का मान आपसे पूछा है। कहने का तात्पर्य है 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 16, यानी 1,60,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,00,000 जो है 60,000 रुपए हो जाएगा। 1,60,000 रुपए जो है दोनों लोग क्या करेंगे दोस्तों जो है मिलकर निवेश कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो प्यारे दोस्तों जो है उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों जो है। और बाकी हम लोग प्यारे दोस्त अब अपने जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों। और आपको पता है कि कल आप सैटरडे है प्यारे दोस्तों, कल कौन सा डे है, सैटरडे है। कल अपनी जो है हिंदी की क्लास है प्यारे दोस्तों जो है, और संडे को हिंदी की क्लास है, आपको पता है। बाकी हम लोग जो है फिर मंडे को मिलते हैं अपने मैथ जो है चैप्टर में। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, ठीक है मिलते हैं अगले क्वेश्चन से और अगले जो है वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद प्यारे दोस्त।